धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी पूज्य मस्ताना जी के टाइम की है। पूज्य मस्ताना जी के टाइम की साखी एक गुनाहगार ने पहले भी अपलोड की थी। वो साखी प्रेमी रामलाल जी की थी और यह भी साखी उन्हीं के परिवार की है। तो आओ साथ संगत जी हम शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रामलाल जी डेरे जाया करते थे, वहाँ सेवा करते और पूज्य मस्ताना जी उन पर बहुत खुश थे। प्रेमी रामलाल जब भी डेरे जाते, सत्संग पर जाते या सेवा पर जाते तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते। उनके भी संस्कार मतलब अच्छे बनते गए, साथ संगत का ख्याल रहने लगा। तो एक बार प्रेमी रामलाल का लड़का, जिनका नाम राजा राम जी हैं, वो अब भी हैं। प्रेमी रामलाल तो चोड़ा छोड़ गए, उनके लड़के हैं अभी। तो राजा राम जी ये बात बताते हैं, अब तो वो बेचारे बुजुर्ग हो गए, 75 के करीब हो गए हैं। महमदपुर में रोई में रहते हैं वो। तो वो बताते हैं, हम बच्चे ही थे, बचपन में भी जाते थे पिताजी के साथ। तो हमारी उम्र होगी कोई 10 के करीब हमारी उम्र होगी। तो एक दिन शिखर दोपहर का टाइम था, धूप पड़ रही थी तेज। तो हम अपने दोस्तों को साथ लेके हम 10 एक जने इकट्ठे होकर डेरा अमरपुर धाम गए और वहाँ कच्चा गोल थड़ा था, उसके पास खड़े होकर हमने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए। राजा राम जी बताने लगे, एकदम हकीकत और हमारे साथ बीती, ना कोई सुनी ना कोई कहीं से सुननी हुई, हमारे साथ बीती वो हकीकत मैं आपको बताता हूँ। राजा राम जी कहने लगे। तो राजा राम जी और वगैरह उनके सारे दोस्त वहाँ डेरे में पहुँच गए। वहाँ जाते उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए ना, 3-4। तो पूज्य मस्ताना जी नारे की आवाज़ सुनकर बाहर आ गए। जैसे ही नारों की आवाज़ सुनी तो मस्ताना जी बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने देखा कि बच्चे नारे लगा रहे हैं। तो पूज्य मस्ताना जी बहुत ही खुश हुए, कहने लगे, बल्ले 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 बल्ले, वाह भाई वाह, बच्चों को इतना प्रेम। तो जैसे पूज्य मस्ताना जी बाहर आए तो उनके पास ही रूपाराम का लड़का आत्माराम खड़ा था। वो तो उस टाइम जवान था और राजा राम जी कहने हम बच्चे ही थे उस टाइम। तो पूज्य मस्ताना जी के हाथ में डंगोरी थी। वो डंगोरी आत्माराम को देते हुए, जो प्रेमी पास खड़ा था उसको देते हुए कहने लगे, आत्माराम ये डंगोरी पकड़। और पूज्य मस्ताना जी के खुला कुर्ता, ज़्यादातर वही पहनते थे, वो खुला कुर्ता ऊपर, वो नीचे उन्होंने चादर बांध रखी थी, धोती कह लो। तो खुला कुर्ता था ना, तो मस्ताना जी ने खुले कुर्ते की ऐसे जोड़ी बनाई और थोड़ी सी अपनी धोती में से मतलब अटका कर जोड़ी बना ली और अपने दोनों हाथ पूज्य मस्ताना जी ने जोड़ी में डाले और बुक भर कर पैसों के सिक्कों से बुक भरी हुई ऐसे बच्चों की तरफ उछाली खुशी में। और खनखनाट की आवाज़ हुई, बच्चे देखकर हैरान हो गए। राजा राम जी कहते हमारी आंखों देखी, एकदम सामने खड़े थे हम सारे बच्चे। फिर पूज्य मस्ताना जी ने जोड़ी में हाथ डाले अपनी, फिर बुक भरकर पैसों के निकाले। ऐसे पूज्य मस्ताना जी ने वहाँ खनखनाट कर दी और पैसों के ढेर लग गए वहाँ सिक्कों के। तो हम राजा राम जी कहने लगे, हम तो बच्चे ही थे, हमने तो वो सिक्के जैसे देखे, हम तो सारे बच्चों ने अपनी अपनी जेबें भर ली, सारों बच्चों ने। और फिर वो आगे बताते हैं कि ऐसे दिन गुजरते गए, जो हकीकत हमने देखी थी अपने आँखों से और हमारी परिवार की, वो आज आपको बताता हूँ मैं। राजा राम जी कहने लगे, वो जब भी मजलिस करने जाते थे ये बातें ज़रूर बताते कि हमने आंखों से पूज्य मस्ताना जी की एक रिच में देखे और पूज्य मस्ताना जी ऐसे फकीर थे। तो वो अपने पिताजी की बात बताते हैं कि हमारे पिताजी, जो उनके पिताजी पहले आपको साखी में बताया है, उनके पिताजी रामलाल जी थे, जो प्रेमी बहुत ही अच्छे प्रेमी थे। तो वो अपने पिताजी की बात बताते हैं, एक बार जब हमारे पिताजी नए नए नाम लेके आए ना, नामदान लेकर आए, तो हमारे पड़ोस में हजारा राम जी रहते थे, वो भी नाम लेकर आए थे। तो ये दोनों आकर हमारे घर एक कोने में हमारे पिताजी बैठ जाते रामलाल जी, और एक कोने में हजारा राम जी बैठ जाते। जो राजा राम जी कहते हैं हमारे दादी जी थी, वो बहुत गुस्से होती और हमारे पिताजी को लड़ती कि तू क्या सीख के आया, ये क्या बीमारी लग गई तुम्हें बैठने की, एक वो उस कोने में बैठ जाता है, ये इस कोने में बैठ जाता है, उठते नहीं, करते क्या हो तुम, ये तो कोई जैसे कोई कुत्ते के पाम की बीमारी लग जाती है, जैसे खुजली वाला कुत्ता होता है, वो बार बार
उसकी बीमारी लग जाती है। और वो एक कोना देखता है, वो गुस्से में ये वचन बोल रहे हैं, उनको पता नहीं कि ये मस्ती एक दिन मुझे भी पकड़ लेगी। उस मस्ती से बेखबर थे जब अनजाने में ये वचन बोल रहे थे। बहुत ही गुस्सा हुई मस्ताना जी पे कि वो की कर दी हमारा छोरा न कह कि बीमारी लगा दी, आगे एक खुणा में बैठ जाए, एक वो खुणो रोक लवा, एक वो एक खुणा में बैठ जा करे कि चादर उड़ गए। ओ तो मस्ताना जी वो बात करनी पड़ी जागे, और जागे मोड़ बो दूँ थे हमारे छोरा ने बिगाड़ा लग रहा हो। और बहुत ही गुस्से में होकर वो दरबार चले गए। जैसे ही पूज्य मस्ताना जी के सामने गए, पूज्य मस्ताना जी की खासियत थी कि जो भी उनके सामने जाते थे ना, वो ख्याल ही भूल जाते थे हम किस ख्याल से आए हैं। ऐसे मस्ती पूज्य मस्ताना जी उन पे डालते थे, अपनी दृष्टि डालते थे ना, होश गुम हो जाते थे। तो माता जी गुस्से में गई थी कि मैं ओढ़बा दे के आऊँगी कि हमारे बच्चों को आप बिगाड़ रहे हो। तो जैसे डेरे में गई और वो तो भूल गई मैं किस काम के लिए आई हूँ। तो पूज्य मस्ताना जी देख कर कहने लगे, अच्छा रामलाल की माँ आई है। खुशी में ऐसे बोले, अच्छा भाई इसको भी नाम देते हैं। तो वो तो हाथ जोड़ भूल कर कहने लगी, हाँ जी बाबा जी मैं तो नाम ही लेने आई हूँ। सब कुछ भूल गए, खुश हो गई पूरी माता जी, और नाम लेकर घर पर आ गई। अब दो कोनों तो उन्होंने रोक ही रखे थे। एक कोने में रामलाल जी बैठते थे, ये राजा राम जी बात बता रहे हैं सारी। तो एक कोने में वो हजारा राम जी बैठने लगे। अब एक कोना उन्होंने रोक लिया इनकी माता जी ने, वो भी कोने में बैठने लगी, भजन सिमरन करने लगी वहाँ बैठकर। तो जो अब रामलाल जी की घरवाली थी, उन्होंने देखा भी हमारी सासू जी गई थी वहाँ पर, हमारी सास गई थी, इतने गुस्से में गई थी, तो ठंडी बर्फ होके आ गई और ये भी बैठने लगी। ये करते क्या है मस्ताना जी, क्या क्या जादू घुमाते हैं, क्या पता नहीं क्या गोली देते हैं इनको। ये तो हमारा सारे घर का ढांचा खराब कर देंगे इस हिसाब से, तो हमारा तो सारा काम खराब हो रहा है इस हिसाब से। तो ये ऐसे ऐसे कोने रोक के बैठ रहे हैं, वो पता नहीं क्या जपते हैं, इनसे तो नहीं पार पड़ती, मैं जाऊंगी। पहले तो रामलाल जी की माता जी गई, अब रामलाल जी की खुद पत्नी गई। राजा राम जी कहने लगे मतलब हमारी माता गई। अब वो भी गुस्से में गई कि मैं जाती हूँ अब के सत्संग पर। तो वो गई ना डेरे तो पूज्य मस्ताना देख कर कहने लगे, अच्छा भी अब रामलाल की रन आई है। तो पूज्य मस्ताना जी ज़्यादातर ऐसे ही बोलते थे। तो पूज्य मस्ताना जी बोले भी अब रामलाल की रन आई है, तू भी रह गई थी नाम से। तो वो तो होश, उनके तो सो रहे होश गुम हो गए, उनको वो भी भूल गए मस्ती में भी मुझे क्या कहना था। हाँ हाथ जोड़ के कहने लगी, हाँ बाबा जी मैं ही रह गई थी बाकी। कि अच्छा भी तेरे को नाम देंगे अब। फिर उसको उनको भी नाम दे दिया राजा राम की माता जी को। तो चारों आके सारा प्रवास करते करते भजन सिमरन वाला प्रेमी बन गया, खुशी से नाम रस्ते लग गया और भजन सिमरन करते थे। बहुत ही दयालु परिवार था, दया रखता था। तो एक बार राजा राम जी तो ये सब अपना नज़ारा देख रहे थे अपनी आंखों से। बचपन में उन्होंने बहुत सारा ये जो हुआ था, ये आपको बातें सुनाई है, सब उन्होंने हाल अपनी आंखों से देखा। तो एक बार राजा राम जी बताने लगे, हमारे पिताजी जब भी डेरे जाते तो पूज्य मस्ताना जी कुछ ना कुछ बांटते रहते। तो बहुत सामान इकट्ठा हो रखा, कभी जर्सी ले आए, कभी कोट ले आए, कभी कम्बल ले आए। तो एक बार राजा राम जी बताने लगे, पूज्य मस्ताना जी हमारे अमरपुर वाले को कहते थे अमरपुर वाले पंडित जी, आगे भी अमरपुर वाले पंडित ऐसे बोला करते थे कि वो खाने पीने को बहुत होशियार थे, सामान लेने को आगे ही रहते ये हमारे प्रेमी। तो एक बार जैसे गंगुआ डेरे में जिन्होंने सेवा की थे ना, तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे भी आज उनको बांटेंगे कुछ सामान। ढेर लगा रखा था जर्सियों का, कंबलों का, जो भी चीज़ बांटनी थी। और पास ही पूज्य मनेर साहब बैठे थे, इधर पूज्य मस्ताना जी बैठे थे। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे पहले तो भी एक लैंड बना लो दोनों, एक तो अमरपुर वालों प्रेमियों की, एक इधर गंगुआ वाला जिन्होंने डेरों में सेवा की है उनको आसमान बांटेगी। पहले तो उनको बुला लिया भी जिनको भी जो चीज़ चाहिए वो बोल दे, उसको यहाँ से चीज़ें उठा के दे देंगे। तो दोनों लेने बना ली और सामान बांटना शुरू किया। जो गंगू वाले प्रेमी थे डेरे वाले, पहले उनको दी जो भी चीज़, किसको जर्सी चाहिए थी, किसी को कोट, किसी को कम्बल, जो कुछ भी चाहिए था पूज्य मस्ताना जी वो उठा के उसको दे देते। तो फिर आ गई इनकी बारी, जिनमें रामलाल जी कहते हम बचपन छोटे ही थे, हम भी पास बैठे थे अपने पिताजी के पास, और पिताजी हमारे ये सोच रहे थे कि अब की बार मैंने कोई चीज़ लेनी नहीं, अब की बार मैंने कोई चीज़ लेनी नहीं। वो इतनी चीज़ें तो मस्ताना जी दे दी हमको, और सबसे बड़ी तो ताकत दे दी नाम की, हमने क्या चाहिए। और आगे ही मस्ताना जी बहुत देते रहते, कभी कम्बल, कभी जर्सी, अब की बार मैं नहीं लूँगा। तो फिर पूज्य मस्ताना जी कहने लगे भी अब अमरपुर वाले खड़े हो, आ जाओ सारे। तो सारे प्रेमी खड़े हो गए, अमरपुर वाले सामान लेने लगे।
तो मस्ताना जी ने फिर फरमाया कि भी सारे आ गए, अमर खड़े हो गए। तो जो वो प्रेमी पास ही खड़ा था एक रूपा राम, तो वो कहने लगा कि जी ये हमारा गांव का ही है, रामलाल ये नहीं खड़ा हो रहा। तो पूज्य मस्ताना जी ने दबका मारा, अरे रामलाल तू क्यों नहीं खड़ा होता, तेरे को क्या मार पड़ी। तो पूज्य मस्ताना जी ने ऐसे दबका मारा तो रामलाल जी कहने लगे अब तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने सोचा वो मैं चीज़ मांगूंगा जो पूज्य मस्ताना जी के पास नहीं पड़ी। यहाँ पर उन्होंने सब चीज़ें देख तो ली थी, भी कंबल भी पड़े हैं, जर्सियाँ पड़ी है, कोट पड़े हैं, और भी जो चीज़ें हैं उनकी आंखों के सामने सब बंट रहा था। तो उन्होंने देख लिया भी जो एक ऊन का टोपा होता है ना, जो टोपी कह लो, सर्दियों में लेते थे ऊन की टोपी, तो वो वहाँ पे नहीं पड़ी। मैं वो मांगूंगा, देखेंगे वो कैसे देंगे, वो होंगी नहीं, और मैंने भी लेनी तो है नहीं, मैंने तो ऐसे बहाना ही करना है, वो होंगी नहीं, मैं कुछ लूँगा भी नहीं। आगे पूज्य मस्ताना जी बहुत चीज़ें हमें दी है। तो फिर मस्ताना जी ने तो बुला लिया कि रामलाल तेरे को क्या मार पड़ी, आता क्यों नहीं तू। तो वो चले गए आगे। तो उनकी बारी आई लेने की, तो वो सोचने भूल गए, वो जाकर आगे भी मैंने क्या लेना था। वो सोच के गए थे ना भी मैं ऊन वाली टोपी मांगूंगा, वो है नहीं यहाँ पर, और मैं लूँगा नहीं कुछ, बस मेरा भी काम बन जाएगा। तो सोचने लगे, 10 मिनट तक ऐसे सोचते रहे। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे क्या हुआ रामलाल, बोलता क्यों नहीं, मांगता क्यों नहीं कोई चीज़। तो अच्छा तेरे को याद नहीं आता तो हम याद कराएं तेरे को। तो हमारे राजा राम जी कहने लगे, हमारे पिताजी बोले कहाँ साईं जी बोलो बताओ आप। क्या पूज्य मैनेजर साहब कहने लगे, मैनेजर दे इसके मार मत्थे इसके टोपी। वो कैप जो मांग रहे थे वही पूज्य मैनेजर साहब जी ने अपने हाथ ऐसे डाला कपड़ों में, वो ऊन वाली टोपी निकाल के दे दी। फिर पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि रामलाल तू हमारे गरीबों की पोल निकालना चाहता है, हमारे गरीबों की पोल निकालना चाहता है। तू सोचता था कि ये टोपी नहीं होगी ऊन वाली, ये मांगूंगा और पूज्य मस्ताना जी के पास नहीं होगी, तू हमारी गरीबों की पर्दा उठाता है। तो पूज्य मस्ताना जी उनको थोड़ा ऐसे समझाया कि तू भी ऐसे ना किया कर, इतना कुछ तेरे को बख्शा है ना, फिर भी तू विश्वास नहीं करता और ये सोच के आगे कि वो चीज़ मांगूंगा जो यहाँ नहीं पड़ी, ऐसे ना किया कर रामलाल। फिर हमारे पिताजी ने वो ले ली और पिताजी अंदर अंदर सोचने लगे भी ये तो अंतर्यामी मौज है, अंतर्यामी मौज है, सब जानती है अंदर। तो खुशी खुशी सारे अपने घर आ गए। तो ये गुनाहगार और भी कोई साखी आ गई तो आपको अपलोड करूँगा। आज की तरफ से मेरी तरफ से सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम, तेरा ही आसरा। सासंगत जी, हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही अभी, तो हमारा भी सबका फर्ज बनता है कि हम भजन से उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठें और महाराज जी जल्दी ठीक होकर डेरे आएँ और हम सब उनके दर्शन कर सकें। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम, तेरा ही आसरा।